अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स विद सर प्रकाश। और हमारे पास ये स्केलर और वेक्टर का सेकेंड लेक्चर है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर को हम ऐड कैसे करते हैं? तो सिंपल हमें पता है कि वेक्टर को जो ऐड किया जाता है वो हेड टू टेल रूल। तो क्या लिखेंगे? वेक्टर्स कैन बी एडिड। जो वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं, वेक्टर कैन बी एडिड बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल। तो वेक्टर्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं? हेड टू टेल रूल के मुताबिक या हेड टू टेल रूल के थ्रू। अब हेड टू टेल रूल है क्या? क्या है हेड टू टेल रूल? क्या है टेल रूल? हेड टू टेल रूल बेसिकली क्या है? अब इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिखें। फर्स्ट वेक्टर्स हेड। हमने ग्राफिकल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है ना, तो फर्स्ट वेक्टर्स हेड, उसमें पढ़ा था हेड और टेल। इस तरीके से ये हमारे पास वेक्टर है ना, तो ये हमारे पास क्या है? टेल। ठीक है, अगर मैं वेक्टर बनाऊं, ये हमारे पास क्या है? टेल। और ये हमारे पास क्या है? हेड। तो हेड टू टेल रूल क्या है? हेड टू टेल रूल क्या है? फर्स्ट वेक्टर्स हेड ज्वाइन विथ second vectors first vectors head joined with second vectors tail तो फर्स्ट वेक्टर का जो हेड होगा हम ज्वाइन करेंगे सेकेंड वेक्टर्स टेल। तो इसी तरीके से ऑल वेक्टर्स आर कनेक्टेड। तो सारे वेक्टर्स को हम ऐसे ही कनेक्टेड करेंगे। ऑल वेक्टर्स आर कनेक्टेड इन दिस सीक्वेंस या इन दिस टाइप्स। तो इसी टाइप्स के थ्रू हम हर एक वेक्टर को ऐड करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? हेड टू टेल रूल। हेड टू वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर क्या है? वेक्टर्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं? हेड टू टेल रूल। वेक्टर्स को हम सिंपल अलजेब्रिक रूल के साथ प्लस माइनस एडिशन हम नहीं कर सकते। तो वेक्टर्स को जो ऐड करते हैं वो किससे करते हैं? हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल क्या है? फर्स्ट वेक्टर का हेड, मिसाल तो मैं कहता हूं ये हमारे पास है फर्स्ट वेक्टर, जिसे मैं कह रहा हूं वेक्टर ए, और मैं कहता हूं ये हमारे पास है सेकेंड वेक्टर, जिसे मैं कहता हूं वेक्टर बी। तो क्या कह हेड टू टेल रूल क्या है? हमें पता है ये क्या? टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है। तो हेड टू टेल रूल क्या है कि फर्स्ट वेक्टर का हेड मैं यहां पर लिख लेता हूं। ठीक है, ये फर्स्ट वेक्टर सेम उसी डायरेक्शन में, फर्स्ट वेक्टर मैंने सेम उसी डायरेक्शन में बनाया, ये वेक्टर ए। तो फर्स्ट वेक्टर का हेड, फर्स्ट वेक्टर्स हेड ज्वाइन विथ सेकंड वेक्टर्स टेल। तो सेकंड वेक्टर का टेल ज्वाइन कर देंगे, सेकंड वेक्टर उसी डायरेक्शन में। तो ये सेकंड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन कर दिया। और इसी तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर होते हैं, हम हेड टू टेल रूल ज्वाइन करते जाते उसी डायरेक्शन में, उसी वे में। तो अब क्या करेंगे? ऐसी एडिशंस को हम क्या कहते हैं? हेड टू टेल रूल। और वेक्टर्स को हम ऐड जो करते हैं वो हेड टू टेल रूल। अब फर्स्ट वेक्टर का हेड, फर्स्ट वेक्टर का टेल, और लास्ट वेक्टर, जितने भी आपने वेक्टर ऐड किए उसका लास्ट वेक्टर को हम फर्स्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन करेंगे लास्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर के टेल को ज्वाइन करेंगे लास्ट वेक्टर के हेड के साथ। तो यहां पर एक न्यू वेक्टर बनेगा जिसे हम क्या कहेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। तो क्या रिजल्टेंट वेक्टर बेसिकली क्या है? यहां पर जो नया वेक्टर बना जिसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? टू और मोर वेक्टर्स, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स कॉम्बाइन टू फॉर्म अ न्यू वेक्टर। दो या दो से ज्यादा वेक्टर कॉम्बाइन टू फॉर्म अ न्यू वेक्टर is called resultant वेक्टर। दो या दो से ज्यादा वेक्टर को हम ज्वाइन करें और एक नया वेक्टर बने, उस नए वेक्टर को हम क्या कहेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर मैथमेटिकली हमारे पास कैसे बना है? आर इज इक्वल टू वेक्टर ए को ऐड किया है प्लस वेक्टर बी के साथ। तो मैथमेटिकली हम इनको ऐसे रिटर्न करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर को। ठीक है, अब हमारे पास
रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो क्या रिजल्टेंट जो रिजल्टेंट वेक्टर बना है, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन या डिटरमाइन। तो इनके लिए हमारे पास दो लॉ है, टू लॉज। ठीक है, दो लॉज है, दो लॉ है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए। एक हमारे पास है कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ, इस लॉ के तहत या इस इक्वेशन के तहत हम वेक्टर जो हमारे पास म्यू बना है, जिसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कह रहे हैं, इनका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर, तो वेक्टर ए जो था इसका स्क्वायर लें, प्लस वेक्टर बी जो था बी का स्क्वायर लें, वेक्टर बी था ना तो बी का स्क्वायर, और उसके बाद -2ab और कॉस और थीटा। थीटा मींस इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बना ना वो, अब एंगल जो भी बना है, ठीक है, और ये थीटा। तो ये हमारे पास क्या है, कोसाइन लॉ है। इस लॉ के तहत हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का। और दूसरा हमारे पास है साइन लॉ। साइन लॉ, एक कोसाइन लॉ और दूसरा हमारे पास होता है साइन लॉ। तो साइन लॉ में हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, पहले अगर वेक्टर ए डिवाइड बाय साइन अल्फा, या वेक्टर बी डिवाइड बाय साइन बीटा, या वेक्टर सी जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर डिवाइड बाय साइन अल्फा बीटा गामा वगैरह। तो ये तीनों हमारे पास एंगल्स। तो ये हमारे पास दो लॉ हैं जिन लॉ की मदद से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। मोस्टली जो हम फार्मूला यूज करते हैं या लॉ या फार्मूला इक्वेशन जो यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए। तो ये हमारे पास सिंपल एडिशंस ऑफ वेक्टर्स था। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशंस। तो मैं इसको रेज कर लूं, तो अब हम क्या पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशंस। तो वेक्टर एडिशंस जो है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को ओबे करता है। तो हमारे पास जैसे लॉ है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, ये लॉ है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को ये ओबे करता है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि वेक्टर ए को आप ऐड करें वेक्टर बी के साथ, या फिर ऐसे करें वेक्टर बी को आप ऐड करें वेक्टर ए के साथ। क्या इन दोनों केसेस के अंदर क्या इनका रिजल्टेंट वेक्टर सेम आता है? अगर इनका रिजल्टेंट वेक्टर सेम आता है तो इट मींस के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज जो है एडिशन ऑफ वेक्टर ओबे करता है। अब मिसाल तो कंसीडर करता हूं कि मैं एग्जांपल के ये हमारे पास वेक्टर ए है, ठीक है, और मैं इसी के डायरेक्शन में एक और वेक्टर बनाता हूं जिसे मैं कहता हूं वेक्टर बी, ठीक है। अब मैं इन दोनों वेक्टर को अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ऐड करूंगा और देखूंगा कि दोनों के कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है या नहीं। मिसाल तो मैं पहले फर्स्ट पार्ट को एक साइड को मैं देखता हूं, ए प्लस बी, वेक्टर ए को बी के साथ ऐड करना है, और इसी साइड के इस साइड में मैं क्या कर लेता हूं, दूसरे पार्ट को कर लेता हूं बी प्लस ए। इन दोनों को ऐड करने के बाद ये देखेंगे कि दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर सेम आया या नहीं, ठीक है। अब देखिए मिसाल तो ए वेक्टर बी, ए को बी के साथ ऐड करो, तो फर्स्ट जो ए वेक्टर था वो उसी डायरेक्शन में, ठीक है, ये ए वेक्टर इनको ऐड करें बी के साथ, तो बी जो था सेम हेड टू टेल रूट, ये हमारे पास बी वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर का टेल है, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल हमने ज्वाइन कर लिया। अब फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड को ज्वाइन कर लेंगे, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर जो बना वो किससे, वेक्टर ए को प्लस किया वेक्टर बी के साथ, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं, यहां पर क्या कह रहे हैं, वेक्टर बी को ऐड करें ए के साथ। मिसाल तो मैं कहता हूं ये वेक्टर हमारे पास क्या है, बी, सेम डायरेक्शन है वेक्टर बी को ऐड करें ए के साथ, वेक्टर ए ये, तो इसका हेड और सेकंड वेक्टर का टेल, ये वेक्टर हमारे पास क्या है ए। अब क्या करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर के लिए फर्स्ट वेक्टर का टेल लास्ट वेक्टर का हेड, तो अब ज्वाइन कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन गया, रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू किसको मिलाने के बाद, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, इन दोनों को ज्वाइन किया तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर बना। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर और ये रिजल्टेंट वेक्टर आप मेजर करोगे, इनकी लेंथ देखोगे या आप इनकी
डायरेक्शन देखोगे दोनों सेम, डायरेक्शन क्या कह रहे हैं, लेकिन इनको मेजर करोगे तो इनकी लेंथ जो है दोनों की सेम रहेगी। इट मीन्स कि हमारे पास कम्यूटेटिव जो लॉ है वो वेक्टर एडिशन ओबे करती है। अब इनको और प्रूव करने के लिए मैं थोड़ा सा और एक हमारे पास सिस्टम है पैरेललोग्राम, ठीक है ना, एक शेप है पैरेललोग्राम, उस शेप के तहत हम देखते हैं कि लॉ को ओबे करती है नहीं। मिसाल तो इसी लॉ को मैं क्या कहता हूं, पहले मैं बनाता हूं a प्लस बी को, ये हमारे पास वेक्टर मिसाल तौर में कहता हूं, ठीक है। पैरेललोग्राम हमारे पास कैसी शेप होती है, इस तरीके से, पहले मैं शेप बना लेता हूं। इसी शेप को हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। मैं कंसीडर करता हूं कि वेक्टर ए है हमारे पास, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर हमारे पास बी है, ठीक है। तो फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर का टेल हमने ज्वाइन किया, ए वेक्टर बी वेक्टर फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर ज्वाइन किया, ए प्लस बी ज्वाइन करना था, ए प्लस बी हमने ज्वाइन किया, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा यहां से, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर बना जो कि ए प्लस बी मीन्स ए वेक्टर को ऐड किया और बी वेक्टर को ऐड किया, ठीक है। अब यहां पर देखें ये ए वेक्टर है, इनके अपोजिट साइड में कहता हूं 3 वेक्टर है ए का, इसको भी मैं ए वेक्टर कह सकता हूं, क्योंकि देखें 3 वेक्टर क्या होता है, हम आगे पढ़ेंगे कि एक वेक्टर के पैरेलल, आप किसी भी जगह पे पैरेलल, इनिशियल पॉइंट का कोई मैटर नहीं है, लेकिन उनके पैरेलल आप कोई वेक्टर अगर सपोज करते हो तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्री वेक्टर। तो ए वेक्टर के पैरेलल यहां पर मैं फ्री वेक्टर सपोज कर सकता हूं, बी वेक्टर के पैरेलल इसका बी वेक्टर का सेम खुद का मैं फ्री वेक्टर सपोज कर सकता हूं। तो सेकंड हमारे पास क्या रूल है कि बी प्लस है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, इसके बराबर देखो सेम है, सेम वेक्टर है, ये बी वेक्टर, ये भी बी वेक्टर, हमने क्या किया, पैरेलल सपोज किया है, ये बी वेक्टर और ये वेक्टर ए के पैरेलल ए को सपोज किया, ये हमारे पास ए वेक्टर, तो बी वेक्टर ज्वाइन ए वेक्टर, तो हमारे पास रिजल्टेंट बनेगा क्या, बी वेक्टर का टेल और ए वेक्टर का हेड। तो हमारे पास इस साइड से देखोगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर ये सेम बना, वेक्टर बी को ऐड करने से और वेक्टर ए को ऐड करने से। तो हमारे पास इट मीन्स के कम्यूटेटिव लॉ जो है वेक्टर एडिशन ओबे कर रही है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखिए दोनों के लिए रिजल्टेंट, अगर a प्लस बी को रिजल्टेंट देखें या b प्लस ए का रिजल्टेंट देखें, रिजल्टेंट सेम है। जब a प्लस बी और b प्लस ए इन दोनों का रिजल्टेंट सेम आया, इट मीन्स के एडिशन ऑफ वेक्टर जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को ओबे करता है। सेकंड एक और हमारे पास प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, आपके पास कोई भी 3 वेक्टर हो, मिसाल तो वेक्टर ए आप प्लस करें वेक्टर बी के साथ, जो भी इनका रिजल्टेंट वेक्टर है उनको आप प्लस करें वेक्टर सी के साथ, या फिर ऐसे करें, हाँ वेक्टर ए को पहले छोड़ दें और लास्ट वाले दोनों वेक्टर को ऐड करें, वेक्टर बी को प्लस वेक्टर सी को, इनका जो भी रिजल्टेंट है वो ए के साथ ऐड करें। इन दोनों केसेस के अंदर देखते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर सेम आता है या नहीं, और ऐसे इसी को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। 3 आपके पास वैल्यू होंगे, फर्स्ट वाले 2 को सॉल्व करें, जो भी आंसर आए थर्ड के साथ करें, या फिर ऐसे करें फर्स्ट को छोड़ दें, लास्ट वाले दोनों को सॉल्व करें, जो आंसर आए थर्ड के साथ करें, फर्स्ट के साथ करें। तो इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब हम देखते हैं कि वेक्टर एडिशन से जो हेड टू टेल रूल है, क्या वो एसोसिएटिव लॉ को ओबे करता है या नहीं। मैं इसी तरीके से मैं कंसीडर करता हूं कि एक हमारे पास वेक्टर है ये ए, मिसाल तो मैं कहता हूं ये वेक्टर है ए, और इसी तरीके से मैं कहता हूं ये हमारे पास जो वेक्टर है ये वेक्टर है बी, ये वेक्टर हमारे पास है बी, और मैं कहता हूं ये हमारे पास वेक्टर है सी, ठीक है, ये वेक्टर है हमारे पास सी। अब हमारे पास 3 वेक्टर है, हम क्या कर लेते हैं, इन पोर्शन को बना लेते हैं या इन पोर्शन को सॉल्व करें कि इस साइड का रिजल्टेंट वेक्टर और इस साइड का रिजल्टेंट वेक्टर सेम आता है या नहीं। पहले इस साइड को देख लें, तो इस साइड को हमारे पास क्या है, ए प्लस बी, तो पहला हमारे पास ये ए वेक्टर, ठीक है, ये ए वेक्टर प्लस बी मतलब बी के साथ अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ये बी वेक्टर हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, बड़ी करके फिगर बनाते हैं। ये हमारे पास बी वेक्टर, क्या कह रहे हैं, ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा, ये रिजल्टेंट बना, ये हमारे पास जो रिजल्टेंट बना ये इस वेक्टर को क्या कहेंगे, ए प्लस बी। ये वेक्टर कौन सा, ए प्लस बी वेक्टर है, तो फिर क्या कह रहे हैं, ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट आया वो सी के साथ ऐड करें, तो ये सी वेक्टर था, तो ये ए प्लस बी का रिजल्टेंट के साथ हम क्या करते हैं, सी वेक्टर को साथ ऐड कर लेते हैं।
तो ये हमारे पास सी वेक्टर आ गया, सी वेक्टर के साथ ऐड कर दिया। ए प्लस बी को हमने, ए प्लस बी जो वेक्टर था इनको हमने ऐड कर दिया सी के साथ, यहां से लेकर यहां से देखें ए प्लस बी ऐड कर दिया सी के साथ। अगर रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है, ये फर्स्ट वेक्टर ये सेकंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर का टेल, सेकंड वेक्टर का हेड, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। किसका बना? एक हमने ए प्लस बी इन दोनों वेक्टर को ऐड किया, इनका जो रिजल्टेंट आया उनको हमने ऐड किया वेक्टर सी के साथ। ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर आया उसे हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि बराबर है ए और बी के, और ए बी को हमने ऐड किया थर्ड सी के साथ, तो हमारे पास ये रिजल्टेंट बन गया। अब सेकेंड साइड देखते हैं, सेकेंड साइड क्या कह रहे हैं? बी प्लस सी। अब देखो बी प्लस सी, ये हमारे पास क्या है? बी, ये हमारे पास क्या है? बी, और उसके साथ ऐड क्या करना है? सी, ये हमने सी ऐड कर दिया। तो बी प्लस सी के लिए यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास रिजल्टेंट बन गया, कौन सा? बी प्लस सी, वेक्टर बी एंड सी, वेक्टर बी एंड सी का रिजल्टेंट बन गया। अब हमारे पास क्या कह रहे हैं कि वेक्टर ए को बी प्लस सी के साथ ऐड करें। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए को बी प्लस सी के ऐड करें। ये देखो बी प्लस सी, ये अगर इनके साथ वेक्टर ए और ये वेक्टर बी प्लस सी इनको ऐड करें तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगा? ये फर्स्ट वेक्टर है इनका टेल और ये सेकेंड वेक्टर का हेड, तो यहां से लेकर ये रिजल्टेंट वेक्टर सेम बना। किसके लिए? इन केसेस के लिए ए और बी प्लस सी। तो मेरे रिजल्टेंट वेक्टर जो सेकेंड टाइम बना वो किसका? एक वेक्टर ए को हमने ऐड किया बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के सी वेक्टर से, तो दोनों का देखिए रिजल्टेंट सेम आया, यही रिजल्टेंट है। इट मीन्स के हमने जब इनको ऐड किया और इनको ऐड किया हमारे पास रिजल्टेंट सेम आया, तो सेम रिजल्टेंट आया, इट मीन्स के एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो वेक्टर एडिशन ओबे करती है। और इसके बाद हमारे पास थर्ड होती है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो वेक्टर एडिशन ओबे नहीं करती, तो हमारे पास ये दो प्रॉपर्टीज थी जो वेक्टर एडिशन ओबे करती है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो से भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो इसी तरीके से इस वीडियो को लाइक भी करें और यूट्यूब को, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें वीडियो को। थैंक यू।